फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सबका मेरे एक और न्यू व्लॉग में। और आज का व्लॉग मेरा शुरू हो रहा है सुबह के 5:30 बजे से। तो भाई, आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है ज़रूर बताइएगा। मेरी पढ़ाई तो बहुत अच्छी चल रही है, उम्मीद करती हूँ आप लोगों की भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो यहाँ मैं उठ के बैठ चुकी हूँ और थोड़ा देर रेस्ट ले रही थी। तो सुबह का जो टाइम है ना, वो बहुत ही बढ़िया होता है, एकदम शांति वाला माहौल। वैसे तो मुझे 4 बजे उठना था, पर मैं उठ नहीं पाई हूँ। शांति एकदम रहती है। ये देखिए, बिल्कुल सन्नाटा फैला हुआ है। और ये जब देख रहे हैं सब, होली का सेलिब्रेशन चल रहा था, तो उसी चीज़ की सजावट है थोड़ा बहुत। तो चलिए अब चलते हैं, अपने काम धाम में लग जाते हैं, क्योंकि मेरी स्कूल की टाइमिंग हो चुकी है चेंज। तो जिस वजह से अब मुझे सुबह जल्दी अपना करना पड़ेगा। तो ये देखिए, भगवान जी के दर्शन कर लीजिए। सुबह सुबह दर्शन करने के बाद मैं जा चुकी हूँ किचन के अंदर। अब चलते हैं किचन में और देखते हैं कि क्या कुछ करना है। तो वैसे 1 बजे स्कूल से आ जाना है, तो कुछ मैं बनाऊँगी नहीं फ़िलहाल। और इस टाइम पे रखा भी है होली का, तो सब वही लेके जाऊँगी। तो मैंने कहा सुबह सुबह ठंड लग रही है, तो ला पानी पहले गर्म कर लेते हैं। थोड़ा सा गुनगुना हो जाएगा ना, तो उसके बाद नहा लेंगे भाई सुबह सुबह, क्योंकि मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम है, मुझे जुकाम हो जाता है अगर मैं ठंडे पानी से नहा लेती हूँ। तो इसी के लिए मैंने ला के रख दिया है पानी। और अब फिर उसके बाद जाएंगे नहाने। तो यहाँ पर मैं ढूंढ रही थी टिफ़िन, कि देखूँ टिफ़िन कहाँ है, क्योंकि 5-6 दिन की छुट्टी के बाद अब स्कूल जाने का था। तो सब ढूंढ के उसका, ये देखिए मैडम सब जाग के बैठ चुकी हैं, बाकी सब लोग सो रहे हैं, पर इनको नहीं है कोई सुकून। तो अब मैं आ चुकी हूँ नहा करके, और जल्दी से हो जाते हैं रेडी। और आप लोगों का क्या है ज़रूर बताइएगा। मेरा तो रूटीन जो है, स्कूल की टाइमिंग चेंज हो चुकी है, तो जिस वजह से मेरा टाइम टेबल भी चेंज हो गया है पढ़ाई करने का। तो अब जो है सुबह टाइम ज़्यादा पढ़ाई तो नहीं हो पाएगी, बस हाँ 1-1.5 घंटे का जो टाइम है वो निकाल करके मैं अपना रिवीजन करूँगी। और बाकी तो है जो, वो मेन स्कूल से आने के बाद ही है, 1 बजे के बाद ही जो मुझे करना है पूरा टाइम वही करूँगी। तो यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी रेडी होकर के जाने के लिए हूँ रेडी, क्योंकि सुबह का स्कूल है और मुझे बहुत ही जल्दी निकलना पड़ता है। मतलब 6:15 6:30 बहुत है जो मैं निकल जाऊँ, और 6:15 ही है, क्योंकि सुबह का स्कूल है 7:15 का। तो सब बैग वैग लगा लिया है, टिफ़िन विफ़िन भी रख लिया है, और टिफ़िन में सिर्फ वही गुजिया ही रखी है। यहाँ पे मैं नोट देख रही थी कि कैसे पड़ा हुआ है। और हो चुकी हूँ रेडी। तो चलिए स्कूल जाते हैं, उसके बाद वापस आकर के आप लोगों से मिलते हैं। मेरे ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिएगा, क्योंकि व्लॉग कंटिन्यू रहेगा। और आज मैं आपको अपने पूरे दिन का रूटीन दिखाऊंगी कि क्योंकि जो टाइम टेबल चेंज हुआ है उस हिसाब से मेरे पूरे दिन का रूटीन क्या है। तो यहाँ पर मैं अपने फेस को जल्दी से कर लेती हूँ कवर, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा है धूल और मुझे हो जाता है जुकाम, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था। तो चलिए चलते हैं, वापस आकर के आप लोगों से मिलते हैं। और व्लॉग में कंटिन्यू ज़रूर रहिएगा। तब तक के लिए, स्कूल तक जाने के लिए बाय बाय, और जल्दी ही तुरंत वापस आती हूँ। तो बाय बाय। ये देखिए, मैं आ चुकी हूँ स्कूल से वापस। आप लोग सोच रहे होंगे लो अभी तो गई अभी तो आ गई, तो ऐसा नहीं है। वीडियो में ऐसा ही लगता है। मैंने एक तो बनाया भी ऐसे ही कि लग रहा था ये लो तुरंत गई और तुरंत आ गई, रास्ते का नहीं बनाया मैंने। तो यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ, और आप चेहरा देख ही सकते हैं मेरा कि मैं बहुत ही ज़्यादा थकी हुई थी, क्योंकि इस टाइम पे स्कूल में चल रही है कन्वेंसिंग। तो कन्वेंसिंग के लिए जाना पड़ता है, और उसके लिए उसमें बहुत ही ज़्यादा मैं जाती हूँ थक। और यहाँ मैं बात कर रही थी छोटी बहन से, उसी को बता रही थी कि हालत ख़राब हो गई है भाई कन्वेंसिंग के चक्कर में। तो सारा बैग वैग में अपना जो सामान था उसको निकाल लिया है, बॉटल रख देते हैं यहीं पे, और जाती हूँ टिफ़िन रखते हैं, जाती हूँ मैं बाथरूम में। और ये देखिए, मैं आ चुकी हूँ मुँह धुल के। बहुत ही रिलैक्स फील होता है भाई स्कूल में, जो हाल होता है ना। पर कोई बात नहीं। पर हाँ, ये है कि 7 बजे के स्कूल में थोड़ा सा रिलैक्स रहता है, और जो पूरा 10 बजे से और 4 बजे तक का जो स्कूल होता है ना, उसमें तो भाई पूरा दिन ख़राब होता है। तो मुझे ये टाइमिंग तो बहुत अच्छी लगती है सुबह का। हाँ, थोड़ा सा ये है कि सुबह आप जल्दी जल्दी आपको निकलना पड़ता है, पर ये है कि ठीक है, हमको वैसे भी 4 बजे ही उठना है, तो इस तरह हो जाएगा तो ज़्यादा से कम से कम पूरा दिन तो दिखेगा ना। इसीलिए सुबह का मुझे स्कूल ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा अपने फेस पे लगा लेती हूँ। उसके बाद अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा रेस्ट कर ली थी, मतलब करने के बाद फिर मैंने खाना खाया। खाना खाने के बाद फिर मैं सो गई थी, थोड़ा सा रेस्ट कर लिया था, क्योंकि बॉडी को रेस्ट भी चाहिए। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पर शाम को 3:30-4 बजे से, हाँ 3:30 4 बजे से फिर मैं यहाँ पर बैठ गई थी पढ़ाई करने के लिए। तो अब मैं पूरा टाइम जो है मेरा, वो मैं पूरा पढ़ूँगी। वैसे तो मेरा 9 बजे तक का टाइमिंग है, सॉरी 8 बजे तक का टाइमिंग है, कि 8 बजे तक पढ़ूँगी, फिर 8 से 9 के बीच में इनका, मेरे पहले के ब्लॉग में आपने टाइम टेबल देख ही लिया होगा। तो लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पे मैंने पढ़ लिया था, क्योंकि जब पढ़ने बैठो ना तो समझ नहीं आता है कि मतलब कहाँ से पढ़ें। तो इसीलिए देखिए, अब मैंने अपने टाइम टेबल के हिसाब से, टाइम टेबल बना के मुझे लगता है पढ़ने से फ़ायदा है, क्योंकि टाइम टेबल बना के जब हम पढ़ते हैं ना, तो उसके हिसाब से काम करने में आप ज़्यादा ही पढ़ लेते हो। और अगर बिना टाइम टेबल पढ़ोगे ना, अगर आपने टाइम टेबल 10 घंटे का बनाया है, तो आप ये समझिए कि 7 घंटे तो आप पढ़ ही लेंगे। पर अगर बिना टाइम टेबल के पढ़ना की सोच रहे हैं, तो 7 घंटे का सोचेंगे तो 2 ही घंटे 3 घंटे पढ़ पाएंगे। तो यहाँ पर जो है अपना नोट्स बनाती हुई मैं
और नोट्स वगैरह बनाने के बाद शाम के टाइम नोट्स वगैरह सारी चीज़ें शाम के टाइम ही करूँगी। सुबह के जो 1 घंटे बचेगा ना, उसमें मैं 1 डेढ़ घंटे का जो भी टाइम होगा उसमें निकाल के मैं अपना सिर्फ रिवीजन करूँगी। और हाँ, एक चीज़ और कि मैंने ना रिवीजन स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है, सिलेबस मेरा अभी पूरा हुआ नहीं है। तो ऐसा ना हो कि सिलेबस पूरा करने के चक्कर से रिवीजन कुछ हो ही ना। तो रिवीजन भी मैंने अपना स्टार्ट कर दिया है। पर हाँ, ये है कि रिवीजन सिर्फ सुबह ही होगा। सुबह मैं कोई भी नोट्स, कोई भी लेक्चर कुछ भी नहीं करूँगी, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करूँगी और अपना प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाऊंगी बस। तो क्वेश्चन लगाने के बाद अपना रिवीजन कर लूँगी, वही चीज़। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ नोट्स। और आप लोगों की पढ़ाई का क्या हाल है भाई, ज़रूर बताइएगा। मेरी पढ़ाई तो इस टाइम पे अच्छी ही चल रही है और मुझे लगता है सब लोग बहुत ही ज़ोर शोर से लगे होंगे, क्योंकि पीजीटी का एग्ज़ाम जो है वो आने ही वाला है। बहुत से लोग होंगे जो टीजीटी की प्रैक्टिस कर रहे होंगे, मतलब तैयारी कर रहे होंगे। मेरा तो खैर पीजीटी बायोलॉजी है, जैसा कि आप लोगों को पता ही है। और पीजीटी बायोलॉजी के लिए तो भाई पूरा ग्रेजुएशन आपको पढ़ना ही पड़ेगा, जो भी बीएससी लेवल का है। तो बीएससी लेवल तक का पूरा डीप स्टडी हमको करनी पड़ेगी। तो जो भी मेरा है रूटीन मैं ज़रूर शेयर करूँगी डेली का डेली, और ज़रूर रेगुलर रहूँगी, क्योंकि रेगुलरिटी ज़रूरी है भाई। और मैं नहीं हो पा रही थी इस टाइम पे, पर अब मैं रेगुलर रहूँगी। जो भी अपना रूटीन है वो ज़रूर शेयर करूँगी। और नोट्स वगैरह भी मैं हैंड राइटिंग का जो नोट्स मैं अपना बनाती हूँ, सब सारा का सारा मैं खुद से ही बनाती हूँ। अगर मुझे कहीं से कुछ मिला भी ना, तो भी मैं खुद से ही उसको बनाती हूँ। वो अलग बात है कि टाइम की शॉर्टेज होने की वजह से अपने हिसाब से मैं उसको कम ज़्यादा कर देती हूँ। पर बिना नोट्स के भाई मैं नहीं पढ़ पाती। बहुत से लोग हैं जो दूसरों की नोट्स लेकर के पढ़ लेते हैं, पर मैं दूसरों के नोट्स से नहीं पढ़ पाती हूँ। मुझे कुछ समझ ही नहीं आता है दूसरे के नोट्स से पढ़ने का, मतलब मेरे को नहीं आता है समझ में। बहुत से लोग पढ़ लेते हैं, पर मैं जब तक अपने हाथ से नोट्स नहीं बनाती हूँ तब तक मुझे चीज़ें समझ नहीं आती हैं। तो इसीलिए मैं अपने हाथ से ही नोट्स बनाती हूँ। और ये देखिए यहाँ पर टाइम हो चुका था 8:45। वैसे तो मेरा टाइमिंग था 8 बजे तक पढ़ने का, पर 8:45 बज गया, क्योंकि कंप्लीट करते करते आधा घंटा पौन घंटा कब निकल गया पता ही नहीं चला। तो अब मैंने उठा लिया डायरी, और यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ ना कि नोट कर रही हूँ कि कल क्या करना है। भाई आज का तो हो गया, पर कल सुबह से मैं प्लानिंग नहीं करूँगी, मैं रात में ही प्लानिंग करके सोऊंगी। तो मुझे क्या क्या पढ़ना है सुबह, कल पूरे दिन में मुझे क्या क्या कंप्लीट कर लेना है, उसी चीज़ को मैं यहाँ पर नोट कर रही थी। क्योंकि डायरी में नोट कर लेना तो ज़्यादा आसान लगता है। और कोई भी चीज़ है, अब डायरी मुझे लगता है कि लिखनी चाहिए। मैं तो भाई लिखती हूँ, जो भी चीज़ें मुझे कल करनी है तो एक दिन की प्लानिंग मैं पहले से लिख लेती हूँ। और अपने लिए मोटिवेशनल लाइनें, क्योंकि इस टाइम पे ना ऐसा टाइम हो गया है कि जहाँ पर नींद और जहाँ पर थकावट, मतलब बहुत सारी चीज़ें इसी टाइम पे आती हैं जब जब जैसे जैसे पेपर नज़दीक आता है। तो इसलिए खुद को एक्टिव करने के लिए मुझ बहुत सारी एक्टिविटीज़ हमको करनी पड़ती हैं। तो बस हो गई है पढ़ाई ख़त्म, और अब मैं जा कर के खाऊंगी खाना। खाना खाने के बाद थोड़ा सा रेस्ट करूँगी। रेस्ट का मतलब क्या होता है कि सारी चीज़ें दो थोड़ा सा अपना